जी, अब हम बात करते हैं कि ज़रा सिनेरियो को ज़रा समझिएगा। ये उस तमाम हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड जो डिस्कशन थी, जो लास्ट 3 वीक से हम कर रहे हैं, उसकी एक समरी होगी। देखिए, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में हमें मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ फॉर्म्स बनाना पड़ रहे हैं और उन मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में हमें माउस लिसनर को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, की लिसनर को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और हमें माउस मोशन लिसनर को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ज़ाहिरा इन फंक्शंस के अंदर दो दो, यहाँ पे आपके पास 5 फंक्शंस हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, तो इन तमाम फंक्शंस की बॉडीज़ आपको बनाना पड़ती हैं। जावा ने हमें अडाप्टर क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं। माउस लिसनर के लिए हमें माउस अडाप्टर दी हुई है, की लिसनर के लिए हमारे पास की अडाप्टर की क्लास मौजूद है और मोशन लिसनर के लिए यहाँ पे शायद मैंने माउस मोशन अडाप्टर के नाम से हमें क्लास प्रोवाइड की गई है। ये हमारे पास क्लासेस हैं जावा में। हम अगर इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो हमें इनर क्लास बनाना पड़ती है, जो बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ये मतलब इसमें अगर सोल्यूशन देखा जाए तो एक तो ये है ना कि हम पब्लिक क्लास ए बनाते हैं जो कि इम्प्लीमेंट्स और ये तीनों के तीनों इंटरफेसेस, इनको वो इम्प्लीमेंट करेगा। अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे इनमें मौजूद इन तमाम फंक्शंस की बॉडी बनाना पड़ती है। यहाँ पे मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ, बल्कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास जो फंक्शंस बने हुए थे मैं उन्हीं को ले आता हूँ। ये हमें चाहिए होते हैं। और इसी तरह की वाले नहीं हैं, चलें वो हम यहाँ बना लेते हैं। हमें यहाँ पे पब्लिक वाइड की क्लिक्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जी, तो की क्लिक्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास है जी पब्लिक वाइड की प्रेस्ड, और फिर है हमारे पास की रिलीज्ड, और इसी तरह फिर हमारे पास है माउस मूव्ड एंड माउस वाइड माउस मूव्ड इवेंट को रिसीव करता है और माउस ड्रैग्ड। जी, तो ये हमें करना पड़ रहा है। इसका दूसरा हाल ये निकाला था कि हम इसकी इनर क्लासेस बना लें। अगर हम इन तीनों इवेंट्स को हैंडल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे ए, जो किसी को भी एक्सटेंड नहीं करेगी, और यहाँ पे हम एक क्लास इनर क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास A1 और ये जो क्लास है ये एक्सटेंड करेगी माउस अडाप्टर को। ये एक इनर क्लास बन गई। इसी तरह हमारे पास सेकंड और थर्ड, एक हम A2 कह देते हैं और एक A3। मैं एक सिंगल स्क्रीन में इसको लाने के लिए शॉर्ट में थोड़ा सा ये चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। माउस
मोशन अडाप्टर और की अडाप्टर, ये हो गया जी। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर मुझे जस्ट वो जो रिक्वायरमेंट होगी, मुझे उन्हीं फंक्शंस की बॉडी बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि मुझे माउस क्लिक्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं माउस क्लिक्ड बना लेता हूँ। यहाँ मुझे की क्लिक्ड चाहिए, की क्लिक्ड नहीं होता बल्कि की टाइप्ड होता है। ये जो की टाइप्ड है ये हम यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे माउस मूव्ड चाहिए, तो वो हम यहाँ माउस मूव की बात कर लेते हैं। तो मुझे सिर्फ मतलब दोनों सिनेरियोज़ को देखें कि इस जगह पे आपको इन तमाम फंक्शंस की बॉडी बनाना पड़ी है, यहाँ पर आपको जस्ट इन 3 फंक्शंस की बॉडी बनाना पड़ी है जो आपको ज़रूरत थे। अब मैं जो बात सिनेरियो हमने एग्जांपल ली थी कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जिसमें रेगुलरली हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, और मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन दें कि मैं इन तमाम फंक्शंस की बॉडी भी नहीं बनाना चाहता, इनर क्लास भी यूज़ नहीं करना चाहता। बताएं जी क्या करेंगे। यानी कि मुझे 3 फंक्शन चाहिए, मैंने बॉडी 3 की बनानी है, मैं और बाकी फंक्शंस की बॉडी नहीं बनाना चाह रहा, और मैं इनर क्लास भी यूज़ नहीं करना चाहता जी। मुश्किल सवाल है ना। फ़र्ज़ कर लें ये कोई सॉफ्टवेयर हाउस में आप किसी में गए हैं और उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन किया, और पेपर में हो सकता है। मैंने आपको अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह होने वाले हैं, आप लोग तो याशी मार रहे हैं ना, पढ़ने का सोचा हुआ नहीं है, तो जब डेट शीट आएगी तो शायद आपकी आंख खुले, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसका आंसर ज़रा मुझे बताएं जी क्या होगा जी। तो मुझे पता है यकीनन आप लोगों से तो इसका आंसर नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखें, हम ये करते हैं कि ये जो क्लास है ना, मैं ये कह देता हूँ माय अडाप्टर बना देता हूँ इसको, माय अडाप्टर। ये मेरी प्रोजेक्ट वाली क्लास नहीं है, ये क्योंकि मैंने रेगुलरली इस्तेमाल करना होता है तो मैं ये अपनी अडाप्टर क्लास बना लेता हूँ। ये मेरी अडाप्टर क्लास बन गई है। अडाप्टर क्लास ने क्या किया हुआ होता है, अडाप्टर क्लास ने फंक्शंस की खाली बॉडीज़ बनाई हुई होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन हर इंटरफेस के अगेंस्ट अलग अडाप्टर क्लास मौजूद है, तो मैं 3 इंटरफेसेस की एक अडाप्टर क्लास बना सकता हूँ, अपनी अडाप्टर क्लास क्रिएट की जा सकती है। अब ये अगर मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ माय अडाप्टर को, मैं इनर क्लास यूज़ नहीं करना चाहता। ये लें, अब मुझे सोचें ज़रा कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा जी। यहाँ मुझे और माय अडाप्टर 3 इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके आया हुआ है। अगर मुझे माउस लिसनर के इवेंट्स को हैंडल करना है, की लिसनर को कोई भी इवेंट हैंडल करने हैं, ये मेरी अपनी अडाप्टर क्लास है। आप जावा के आपके प्रोग्राम के 10 इंटरफेसेस को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आप 10 इंटरफेसेस को एक अडाप्टर में इम्प्लीमेंट कर लें और आप उस अडाप्टर को यूज़ कर लें। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बेफिक्र हो के जस्ट अपनी ज़रूरत के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, आपको बाकी फंक्शंस नहीं बनाना पड़ेंगे। तो आप अपनी अडाप्टर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव था, और हम वाइंड अप कर रहे हैं इवेंट हैंडलिंग के टॉपिक को। GUI कैसे बनती है और इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स, जिनमें से यहाँ पे मैं नंबरिंग दे के बात कर रहा था, इवेंट हैंडलिंग बाय इनर क्लासेस, और फिर फोर्थ में इवेंट हैंडलिंग बाय ओन अडाप्टर क्लास। तो ये आप पिछले 3 हफ्तों की आउटलाइन भी आप समझ सकते हैं कि ये आउटलाइन है हमारे पास। इवेंट हैंडलिंग इंटरफेसेस के थ्रू, अडाप्टर क्लासेस के थ्रू, इनर क्लासेस के थ्रू, और अपनी अडाप्टर क्लास बनाते हुए भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।